नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम टू शोवन शॉट्स। कल हमारे सर गए थे इधर पास में माता रेडी का एक टेम्पल है क्योंझर में, तो हम आज सर से उनका रिव्यू लेंगे। वो कैसे गए थे, क्या किए, माता का दर्शन क्या हुआ, उनके फैमिली के साथ उनका फैमिली का क्या एक्सपीरियंस था, आज हम ओवरऑल लेंगे। सर यहाँ से आप कैसे गए थे, क्या हुआ था? यहाँ से भुवनेश्वर से मतलब ये उड़ीसा का एक बहुत फेमस मंदिर है और मतलब जैसे मतलब ये मतलब मैन मेड नहीं है, इट हैज़ कम ऑफ इट्स ओन और बहुत ही सक्रेट मंदिर है घटका। मतलब कोई भी मन्नत हो या कोई भी तुम पूजा करना चाहते हो या कुछ भी हो, यहाँ पे मतलब एक्सपेक्टेशंस बहुत रहते हैं कि फुलफिल हो जाता है। मतलब उड़ीसा में तो बहुत मानते हैं घटका तारिणी, मतलब लोग मतलब अपने लाइफ पीरियड में तो एक बार जाते ही हैं। जैसे तुम बाहर का ले लो, काशी विश्वनाथ हो गया, लोग जैसे 4 धाम घूमते हैं, तो उड़ीसा में आप किसी को भी उठा लो वो घटका एक बार गया ही होगा। अगर गया भी नहीं होगा प्लान में तो पक्का होगा। जैसे पूरी होता है वैसे मतलब तारिणी का भी बहुत मतलब वो वहाँ पे बहुत वो फेमस है। तो भुवनेश्वर से आप यहाँ से कैसे गए थे, कौन कौन गए थे? भुवनेश्वर से तुम बाई रोड भी जा सकते हो और ट्रेन में भी जा सकते हो। बाई रोड जाने से तुम्हें अराउंड 252 से 280 किलोमीटर आ जाएगा। और मेरा एक्सपीरियंस जो था भुवनेश्वर से हम लोग जब गए थे, तुम यहाँ से कटक जाओगे, कटक से पानीकोयली एक जगह है, ठीक है। पानीकोयली से तुम्हें लेफ्ट लेना है, ठीक है, याद रखना है, पानीकोयली से लेफ्ट लेना है तुम्हें। और रास्ता बियॉन्ड इमेजिनेशन इतना अच्छा हो गया है। मतलब तुमको वो जैसे होता है ना एक्सप्रेस वे, पुणे बम्बई पूरा एक्सप्रेस वे जैसे लग रहा है। तो मतलब तुमको थोड़ा सा भी फील नहीं होगा कि हम सिटी से इतना दूर जा रहे हैं तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होगा, ये कुछ नहीं है। तो तुम रास्ते में रुक के खाना खा के, लेकिन एक चीज़ का क्या प्रॉब्लम है, पूरे एनएच में तुम्हें मेडिसिन का दुकान नहीं मिलेगा। खाने का दुकान मिल जाएगा लेकिन मेडिसिन शॉप मिलना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग जब रिटर्न कर रहे थे हमें मेडिसिन चाहिए होता था, बहुत 20-30 किलोमीटर के बाद मेडिसिन का शॉप मिल रहा था, मतलब ऐसे फ्रिक्वेंटली मिल नहीं रहा था। फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ गए थे? हाँ, फैमिली के साथ गए थे हम लोग। तो हम लोग यहाँ से गए, फिर कटक से पहले एक जगह पे हम लोग ब्रेकफास्ट किए, फिर डायरेक्ट हम लोग क्योंझर पहुँच गए। हमें अराउंड 3-3.5 घंटा लग गया। मतलब आप रुक के जाओगे तो 4 घंटा भी लग सकता है, बट इन जनरल आपको 3.5 में आप पहुँच जाओगे, क्योंकि आप 80 से ज़्यादा स्पीड चला नहीं सकते, नेशनल हाईवे है, कैमरा वैमरा बहुत जगह पे लगा हुआ है। तो मैं 3 टोल गेट्स आएंगे वहाँ पे, मतलब पहुँचते मतलब तो फास्टैग रिचार्ज कर लेना चाहिए, नहीं तो कॉस्टली हो जा रहा है आजकल। तुम्हें बिना फास्टैग का जाओगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगी। 3 टोल गेट, मतलब एक जगह पे 150, एक जगह पे 90 और एक जगह पे 120 ऐसे कुछ कट रहा था। तो उसका डबल मतलब तुम्हारा सोच लो 300 के आसपास हो जाएगा। तो फास्टैग तो होना ही चाहिए। फिर वो मंदिर का सिस्टम क्या है, वो 1 बजे बंद हो जाता है। तो अगर आप जल्दी निकल जा रहे हो 7-7:30 बजे तो पहुंच पाओगे, नहीं तो 3 बजे खुल जाता है। फिर से 1 बजे आप बंद होता है, 3 बजे खुल जाता है। तो हम लोग अराउंड 1:30 को पहुंचे। सो मंदिर के पास बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, आप होटल लेके रह भी सकते हैं। मतलब अच्छा, मतलब रहने का उतना अच्छा नहीं लगा हमें होटल, जैसे तुम, लेकिन थोड़ा हो जा रहा है। हाँ, लेकिन खाना बहुत अच्छा है। ये मैं बोलूँगा, वहाँ पे एक होटल है महा होटल, जहाँ पे हम लोग सोचे थे रुकने के लिए, रेस्ट लेने के लिए, लेकिन रुकने रेस्ट करने के लिए वो जगह नहीं है। वो वॉशरूम बस जाके आ जाओ, ठीक है। मतलब नॉर्मल होटल है, उतना मेंटेन किया नहीं है। हाँ, लोग रह सकते हैं लेकिन हमें तो पसंद नहीं आया। लेकिन खाना उसका ज़बरदस्त है। 120 रुपीज़ में एक वेज का मील दे रहा है, दिल खुश हो जाएगा। तुमको लगेगा कि मतलब क्या आइटम नहीं था, 10-12 आइटम, वो भी प्रीमियम आइटम्स थे। पनीर वनीर नहीं था, लेकिन देसी जो उड़िया खाना होता है हमारा, सागमुग, बुट्टो एंड बेसर खट्टा। तो हमारा जो उड़ीसा का ऑथेंटिक वो पनीर मशरूम, तो उड़ीसा का ऑथेंटिक खाना नहीं है ना। उड़ीसा का जो ऑथेंटिक खाना पूरा 120 रुपीज़ में पेट भर के आप जितना खाओ। फिर हम लोग खाए थे पनीर भुर्जी, वो बहुत, मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि क्योंझर में जाके तारिणी मंदिर के पास महा होटल में पनीर मशरूम, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था, कभी खाया नहीं था, लोग नॉर्मल ऐसे कर देंगे, लेकिन वो पूरा प्रीमियम टाइप का बनाया था। तो वहाँ से लंच करने के बाद हम लोग चले गए। क्योंझर में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, तुमको भी पता होगा, जगह ये सान घाघरा, बड़ घाघरा है।
तो हम लोग सोचे कि 3 बजे तक क्यों रुके वहाँ पे, वेट करें, चलो वाटरफॉल घूम के आते हैं। तो घटगांव से केउंझर है 45 किलोमीटर्स, करेक्ट। ओके, और केउंझर से सानघागरा अराउंड मोर देन 16 किलोमीटर्स। सो टोटल अराउंड तुम्हें 61-62 किलोमीटर्स करीब आ जाएगा। फिर सानघागरा से और 5 किलोमीटर है बड़घागरा। दोनों में डिफरेंस है साइज का। यहाँ पे थोड़ा वो कॉम्पैक्ट टाइप का, इसलिए उसको सानघागरा मतलब स्मॉल, साना मीन स्मॉल उड़िया में बोलते हैं। बड़घागरा हम लोग तो गए नहीं, लेकिन जितना मैं देखा हूँ वो थोड़ा ह्यूज एक साइज में बड़ा है वो वहाँ पे। तो हम लोग निकल गए अराउंड, हम लोग 3 बजे के करीब पहुँच गए थे सानघागरा में। तो वहाँ पे तुम्हें गेट के पास पहले टिकट करना होगा पार्किंग के लिए। पर हेड टिकट नहीं है, बस पार्किंग का टिकट है। पार्किंग का टिकट हो गया, फिर तुम गए अंदर। वहाँ पे नीचे बोटिंग का पूरा अरेंजमेंट कर दिया आजकल सानघागरा में। पूरा बोटिंग का अरेंजमेंट है, और एजेड लोगों के लिए बैठने के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट, सीनियर सिटीजन के लिए या कोई, क्योंकि वो जो वाटरफॉल है अराउंड तुम्हें 50 स्टेप्स ऊपर चढ़ना होगा, फिर 50 स्टेप आगे जाके नीचे उतरने के बाद ही वो वाटरफॉल दिखेगा। वो वाटरफॉल थोड़ा मतलब सेंटर लोकेशन से दूर है, मतलब सानघागरा का जो पार्किंग एरिया है जहाँ पे वो वाटर पार्क है जो भी है, वहाँ से थोड़ा दूर है, मतलब चल के जाना पड़ेगा। सो अराउंड तुम्हें 30 से 40 स्टेप्स चढ़ना होगा, फिर से कुछ एक्सटेंड चलने के बाद फिर 30-40 स्टेप्स तुम्हें उतरना होगा। अच्छा, तब जाके तुम वाटरफॉल देख सकते हो। वहाँ पे नहाना अलाउड नहीं है, बस फोटो की, लेकिन अच्छा है टाइम स्पेंड के लिए। तुम अगर तारिणी जा रहे हो, अगर टाइम से पहुँच गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं पहुँचे तो वहाँ जाके पूरा छाव टाइप का है, सारा खाना पीने का अरेंजमेंट सब वहाँ पे है। तुम जाके बैठ के वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। फिर हम लोग आए रिटर्न, फिर घटगा आए, फिर वहाँ पे हम लोग दर्शन किए माँ तारिणी का। वो दर्शन भी बहुत ही अच्छा था। हम लोग एक्चुअली सोचे कि 5:30-6 बजे उनका आरती होगा, लेकिन आज मतलब विंटर के सीजन में शायद वो लोग जल्दी कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोचे कि थोड़ा शाम होता होगा तब करते होंगे, लेकिन हम लोग एग्जैक्टली 5:30 को पहुँचे, लेकिन वहाँ 5:30 को ख़त्म हो गया था। फिर भी वो बीच में चलता रहता है वो सब आरती वगैरह। और वो जगह भी इतना पीसफुल है, ऐसे इतना ओवर क्राउडेड नहीं है, पूरा पीसफुल है। आप जाके वहाँ पे वो मंदिर के अंदर बना दिया अच्छे से, 2-3 घंटा आप वहाँ पे बैठ भी सकते हो शांति से, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि जनरली क्या होता है मंदिर में भीड़ भाड़ होता है, धक्का मुक्का, वैसे कुछ नहीं, बहुत स्पेस है वहाँ पे, आप जाके आराम से बैठ सकते हो। फिर हम लोग अराउंड 7 बजे के करीब निकले वहाँ से। हाँ 6:30 को निकले। 6:30 को निकल के फिर नेशनल हाईवे में हम लोग एक जगह पे रुके वो स्नैक्स के लिए। फिर वो एक मेडिसिन लेना था, उसके लिए हमें आनंदपुर एक जगह है, केउझर से पहले आनंदपुर एक जगह है, वहाँ पे हम लोग वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब भुवनेश्वर से क्लोज टू केउझर अगर कुछ मिल सकता है तुम्हें, जैसे मेडिसिन हो गया या कुछ। केउझर भी बड़ा है। नहीं मतलब घटगा से पहले केउझर में तो मिल जाएगा। घटगा से पहले अगर टिपिकल टाउन टाइप का कुछ है तो वो है आनंदपुर स्टॉप, या वो देखना होगा। आनंदपुर के बाद क्या पूरा NH आ जाता है। हाँ। बस आपको वो टायर वायर का दुकान मिलेगा ना, खाने को कुछ मतलब होटल्स वगैरह भी बहुत कम है, रेयर है। मतलब इमरजेंसी कमोडिटीज मिलने का चांस बहुत कम है। इमरजेंसी कमोडिटीज तो नहीं मिलेंगे, और खाने पीने का होटल भी बहुत कम है, लिमिटेड है। मतलब तुम ऐसे जैसे चिप्स विप्स ढूंढोगे तो अचानक नहीं मिलेगा। तो आनंदपुर इज द लास्ट स्टॉप जहाँ पे तुम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह चिप्स सब कुछ खरीद सकते हो, वहाँ से तुम निकल सकते हो। तो फिर हम लोग रिटर्न किए। और कहीं पर भी तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा, हम लोग कहीं पर भी दुनिया में जाते हैं ना, जाते वक्त ज़्यादा टाइम लगता है, आते वक्त जल्दी आ जाता है। हम लोग सोचे कि अरे जाने के लिए तो इतना टाइम लगा। हाँ, और एक चीज़ बता दे रहा हूँ जो कि इस ट्रिप में मैं प्रॉब्लम फेस किया हूँ। केउझर का जो नेशनल हाईवे है NH-49 जो भी बना है, ठीक है, उसका प्रॉब्लम के बीच में क्या हुआ है ना, वो छोटा हम्स रखे हैं वो लोग, जो कि मार्किंग्स इधर किए नहीं है, फ्रेश है, या मार्किंग्स किए तो हट गए हैं। 3 ऐसे हम्स में मुझे पता भी नहीं चला, और मेरा XUV टाइप का बड़ा गाड़ी भी था, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा जैसे मतलब हम्स में तुम बिना जाने जब चले जाते हो जो थ्रस्ट आता है वो हम लोग फील किए, पूरा पीछे से सामान आगे। तो वो थोड़ा देखना होगा। हम्स, फिर गड्ढा, वो क्या रहा ट्रक्स का रूट होता है ना, तो मतलब वो तो NHI तो हमेशा उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहा है,
तो बहुत थोड़ा मतलब ऐसे मत सोचो कि नेशनल हाईवे है, पूरा रास्ता आपको चकाचक दिखेगा। मेरा सजेशन है प्लीज ओवर स्पीडिंग ना करें। मैं 80-90 में चला रहा था, फिर भी हम लोग इतना प्रॉब्लम फेस किए, क्योंकि मुझे लगा इतना चकाचक रोड तो पूरा आराम से कोई प्रॉब्लम, लेकिन कुछ गड्ढे हैं, कुछ हम्स है जो कि दिख नहीं रहे, और हम लोग बुरी तरह उसमें लेकिन आते वक्त मैं पूरा कॉशियस हो गया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि कहाँ पर है वो नहीं कहाँ पर नहीं, कभी भी आ सकता है। तो मैं थोड़ा अरे वो होता है ना, तुम्हारे दिमाग में अगर तुम सोच ले कि आगे प्रॉब्लम हो सकता है तो तुम कॉशियस रहते हो। जब तुमको लगेगा कि जैसे होता है ना, मैं किसी अभी तुमसे मिल रहा हूँ, आई एम इन टच विथ यू, तो मुझे पता है नहीं सिद्धांत इज ए गुड मैन, तो ऐसा होता है ना, हम लोग सोचते हैं नहीं वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वही इंसान धोखा दे देता है। अगर तुम्हें पहले से पता होगा कि नहीं मैं इसके साथ कितना मिलना चाहूँ, जितना मेरा लिमिट होना चाहिए, तो तुम क्या सेफ खेलोगे। तो आप आते वक्त आपको इतना जर्क्स नहीं मिला? नहीं जर्क्स मिला, लेकिन मैं सेफ हो गया था। हाँ। मैं थोड़ा कॉशियस हो गया था, मैं थोड़ा सा कुछ मुझे इधर उधर दिखने से मैं स्लो कर दे रहा था। जाते वक्त क्या मैं कॉशियस नहीं था, मुझे लगा कि पूरा सब कुछ सही है, तो मैं पूरा दबा के चला रहा था। तो बहुत वही ये वाला मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, ये वाला प्रॉब्लम मैं फेस किया हूँ। फिर हम लोग घटका से फिर हम लोग जब केवंझर गए तो हम लोग ये एक्सपीरियंस कर लिए थे। तो मेरी वाइफ जब गाड़ी चला रही थी तो वो बीच में भी पता नहीं चल रहा था। तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखें कि नेशनल हाईवे है, लेकिन बीच में छोटा छोटा हम्स है और गड्ढा भी छोटा छोटा है जो कि दिख नहीं रहा है, लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है। ठीक है, तो फिर हम लोग आए, फिर आके हम लोग कटक में एक ढाबे में खाना खाए, मस्त था उसका भी खाना खा के हम लोग अराउंड 11 रात को 10:30-11 बजे पहुंच गए घर पे। सर आपका ये वैल्यूएबल एक्सपीरियंस सुन के हमको मज़ा आ गया, और आज हम अपने लोकेशन की तरफ भी पहुंच चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। बाय सर।